आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। फटाफट से समझते हैं स्विच स्टेटमेंट्स होती क्या है और क्यों उनका यूज़ किया जाता है, क्या है कंसेप्ट, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है। दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, पर कुछ सिचुएशंस में स्विच का यूज़ ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट्स में ज़्यादातर कुछ ही कंडीशंस होती हैं। एक जैसे आपकी इफ हो गई, या फिर आपने दो तीन इफ एल्स लगा लिए और एंड में एक एल्स स्टेटमेंट लगा ली, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा कंडीशंस हैं तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। इसको समझते हैं। स्विच स्टेटमेंट का यूज़ अलग अलग कंडीशंस के बेस्ड पे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स से दैट वेरिएबल इज ओके, कोई कलर चूज करते हैं, ये वाला चूज करते हैं, ठीक है। द वेरिएबल इज सुपर हीरो, ठीक है। सुपर हीरो की कुछ वैल्यू है, लेट्स से कैप्टन अमेरिका, ठीक है। कुछ वैल्यू कैप्टन, लेट्स से, ठीक है। तो सुपर हीरो के नाम के बेस पे आप उसकी कोई वॉइस लाइन डिस्प्ले करना चाहते हो, या उसका कोई इंस्ट्रूमेंट, जैसे कैप्टन अमेरिका का शील्ड होता था, आयरन मैन का आयरन मैन सूट, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो कितने सारे सुपर हीरोज थे, अब आप इफ लिखते लिखते थक नहीं जाओगे, ऑब्वियसली। तो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट एक वैल्यू लेगा और फिर उसे बंच ऑफ केसेस पर चेक करेगा, bunch of cases पे check करता है। तो instead of writing it down over here, what we will do is we'll open our Visual Studio Code and I'll show you one example over here. Okay, we'll create one file like we do for the other classes. Fifth class folder index.html फाइल बनाएंगे, index.js फाइल बनाएंगे। HTML फाइल का boilerplate कोड जनरेट करके इसको हम अपनी JavaScript फाइल से लिंक कर देंगे। सो दीज आर द स्टेप्स। सेव करेंगे और गो लाइव पे क्लिक करके इसको ब्राउजर में खोल देंगे, ठीक है। um, इसको कॉपी करके इसको बंद करते हैं, क्रोम में खोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। क्रोम में खोलेंगे, क्रोम क्रोम क्रोम, कुछ भी खोल के इनकॉग्निटो में जाएंगे और वो कॉपी नहीं हुआ। http लोकल होस्ट, एक सेकेंड, फिर से खोलना पड़ेगा, वो कॉपी नहीं हुआ। अच्छा, तो इसी में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। रुको, इसका डेवलप पे जाके जावास्क्रिप्ट कंसोल खोलते हैं और इसको ना बड़ा कर लेते हैं। बड़ा हो जा और इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सही है, यहाँ दिखता रहेगा और यहाँ पे हम इसको बंद कर लेते हैं। चलो फटाफट से करते हैं, एक बार चेक कर ले, कंसोल डॉट लॉग चेकिंग, ठीक है। कंट्रोल एस, आ गया चेकिंग, आगे नीचे इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा। जूम होगा ये, होगा, बिल्कुल होगा। चलो ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। चेकिंग हो गया, स्पेलिंग गलत लिखे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से स्विच स्टेटमेंट्स का सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे एक वेरिएबल लेते हैं वैर सुपर हीरो। इसको भी प्रेस कर दो, इसको भी बढ़ा दें, इसका साइज, इसका साइज यहाँ से बढ़ता है, ठीक है। वैर सुपर हीरो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी के लिए कैप्टन अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, ठीक है। और अब स्विच जैसे इफ लिखते थे, इफ और फिर कंडीशन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, केस लेट्स से स्विच लिखूंगा और यहाँ पे हम कंडीशन लिखते थे, राइट। इफ जब इफ एल्स कंडीशंस लिखते थे, तो मतलब इफ और एल्स के आगे हम कंडीशन लिखते थे। यहाँ पे आप डायरेक्टली केस का नाम डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स से यहाँ पे तुमने ये जो वेरिएबल बनाया सुपर हीरो, सिंपली यहाँ पे सुपर हीरो डाल दो। और यहाँ पे मल्टीपल केसेस के अगेंस्ट तुम उसको मैच कर सकते हो। लेट्स से तुम्हारा पहले हीरो का नाम है आयरन मैन। आयरन मैन वाले केस में मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ना कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आयरन मैन हूँ मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा फिर अगला केस, ठीक है। अगले केस में मैं लिखता हूँ थॉर, ठीक है। थॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ ये ले मेरा हथौड़ा, ठीक है। और उसके बाद और कौन था, और कौन था, अच्छा ये तो भूल ही गए, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। एक केस हमारा कैप्टन अमेरिका के बनाते हैं, ठीक है। और फिर इसमें मैं ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो इसमें कभी हार मत मानो, ठीक है। हारेंगे, साथ हारेंगे।
ठीक है, और फिर ब्लैक विडो, और इसमें कंसोल डॉट लॉग, और इसमें एक शॉट एक किल, ठीक है, एंड दैट्स इट। अभी के लिए इतना समझते हैं। तो क्या दिख रहा है, मैंने यहाँ पे केस बना दिए हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स, व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज, इफ देर आर सपोज टू बी मोर देन, लिखे तो मैंने 4 ही केस है मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा केस हैं, तो इससे बढ़िया मैं स्विच का यूज कर सकता हूँ। स्विच में क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, अगर लेट्स से मेरे को कोई वैल्यू कंपेयर करनी है, समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे मैं अपना डिफाइन कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो जो भी केस इक्वल, जैसे यहाँ पे इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सुपर हीरो को ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केस के आगे कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग है, हर बार इसको इससे मैच करा जा रहा है। जब इसको हम मैच कर लेते हैं और जो भी जिसके भी इक्वल होगा, वो वाली चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब मैं इसको सेव करूंगा, सी द दिस वन, आउटपुट क्या आया है, कभी हार मत मानो, एक शॉट एक किल, 2 लाइनें प्रिंट हुई हैं। 2 लाइनें प्रिंट हुई हैं, जबकि कैप्टन अमेरिका वाले केस में सिर्फ ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए थी, और ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर लेट्स से मैं आयरन मैन लेता तो क्या होता फिर, एक बार देखते हैं, आयरन मैन लेता तो क्या होता। अगर मैं यहाँ आयरन मैन ले लूँ तो क्या होगा, इसको सेव करते हैं, देखो क्या हुआ, कभी आयरन मैन हूँ मैं, ये ले मेरा हथौड़ा, कभी हार में, सारी लाइनें प्रिंट हो गई। ऐसा क्यों हुआ। और अगर थॉर लूँ तो, अब एक और बार देखते हैं, ध्यान से देखेंगे थॉर, तो मैं ये देख रहा हूँ जो भी केस मेरा मैच हो रहा है, उसके नीचे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं, सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है। और हाँ, एक और बात, सॉरी, इसको इसको बंद करते हैं। यहाँ पे ना जब भी मैच हो रहा है तो ट्रिपल इक्वल टू, मतलब स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का यूज हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे तुम सुपर हीरो, ये जो वेरिएबल तुमने बनाया है, ये जो केसेस के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे लूज इक्वालिटी नहीं, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यूज हो रही है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। एनीवेज, अब मैं क्या बता रहा हूँ तुमको, ये यहाँ पे थॉर के साथ सबसे पहले इसको मैच करेगा, क्योंकि ये फॉल्स में वैलिड होगा, इसलिए हम ये वाला पार्ट स्किप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको थॉर के साथ मैच करा जाएगा। जैसे ही ये सही मैच ढूंढ लेगा, ये आउटपुट प्रिंट करता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड का यूज करने वाला हूँ। इसका यूज करने वाला हूँ हर केस में। हर केस के बाद एंड में जब मेरा कोड खत्म हो जाएगा, I'll add one keyword, that is break keyword, which we will be learning in our upcoming videos in more detail. But for now, I'll tell you what it is doing over here. Okay. So the thing why I'm adding this keyword over here is I don't want to execute subsequent cases after it has matched my current case. अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जो भी केस मैच हो रहा है, उसके नीचे वाले जितने भी केसेस हैं सारे एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं। लेकिन जब मैं ये सेव कर दूंगा, सिर्फ वही वाला केस का कोड रन हो रहा है जिसमें मेरा वो मैच कर रहा है वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो तुम, सिर्फ ये ले मेरा हथौड़ा प्रिंट हुआ है, एंड व्हाट इफ आई डू ब्लैक विडो ओवर हियर। Okay, let's see black widow and press save, and एक shot एक kill. I guess this is clear. तो ब्रेक कीवर्ड स्विच को सही केस मिलने पर खत्म कर देगा। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को ओमिट करते हैं तो अगला केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे कंडीशन केस से मैच करे या ना करे। और फाइनली अगर स्विच में से कोई भी नाम अगर मैच नहीं करेगा, तो कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे एक एल्स स्टेटमेंट। हमारे पास इफ एल्स इफ में क्या होता था, एक आखिरी में एल्स डाल देते थे, अगर कोई भी केस मैच नहीं करता था तो एल्स के अंदर जो कोड होता था वो एग्जीक्यूट कर जाता था। तो ऐसा कुछ भी तो होना चाहिए ना स्विच में। होता है, क्या होता है, जैसे यहाँ पे तुम लोग केस लिख रहे हो ना, एंड में तुम डिफॉल्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो एंड में, क्या लिख सकते हो, एंड में लिख सकते हो डिफॉल्ट। तो यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट डालूंगा और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं डाल दूं कि सही सुपर हीरो का नाम लिखो, ठीक है, लिखो, लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख दूं, तो ये कोई भी सुपर हीरो से मैच नहीं करेगा, और हमारा डिफॉल्ट वाला केस जो है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सही है ये बात। तो बस अब आपको पता चल गया है कि स्विच स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। हमेशा की तरह मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना क्रोम खोलो, कोई भी ब्राउजर खोलो, कंसोल खोलो, जाके खुद से ट्राई करो, खुद से चीज़ें ट्राई करो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद द स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि स्विच स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट का थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। तो आई गेस हमें समझ में आ गया, राइट, आसान है। एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कुछ भी डाला, फिर उसके बाद हमने कुछ केसेस बनाए। स्विच के अंदर जितने भी केसेस हैं, जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पे आप पैरामीटर में लोगे,
ठीक है, मतलब इसके यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल डिफाइन करोगे वो सब जितने भी केसेस होंगे सबके साथ वो मैच करने की कोशिश करेगा, जो भी केस आपका मैच कर जाएगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया तो नीचे के भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब है कि इट्स लाइक एल्स स्टेटमेंट इन योर इफ एल्स फ्लो। ठीक है, तो ये वो वाला केस होगा जहाँ पे आपका ऊपर का कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर ऊपर का कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दैट, राइट? सो अब मैंने कहा कि स्विच एक कॉम्प्लिकेटेड वर्जन हम कहते हैं किसका, इफ स्टेटमेंट का, राइट? लेकिन हमारे पास एक सिंपल वर्जन भी होता है इसका, जिसको हम कहते हैं टेनरी ऑपरेटर, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसलेनियस ऑपरेटर। तो लेट्स सी द एग्जांपल फॉर टर्नरी ऑपरेटर नाउ। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम सिंपल ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए करते हैं, ज्यादा नहीं। मतलब अगर हमारा कोड बेस छोटा है तो मैं इफ एल्स की जगह मैं ट्रू और फॉल्स मतलब टर्नरी ऑपरेटर का यूज करूंगा। इफ एल्स में अगर मैं सिंपली एक कंडीशन, छोटी सी कंडीशन चेक कर रहा हूँ तो वहां पे मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकता हूँ। दैट इज द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस इफ एल्स स्टेटमेंट्स। आई गिव यू वन एग्जांपल। ठीक है, आई गिव यू वन एग्जांपल। सो व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कहाँ है, व्हाइट बोर्ड, चलो व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। देखो, तो अगर जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ, और यहाँ पे कोई कंडीशन है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन है मेरे पास, अगर इफ कंडीशन, और यहाँ पे मेरा ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब इसकी वैल्यू ट्रू है, राइट? और जो हमारा एल्स है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, इफ इट्स फॉल्स। सो अब इसको मैं टर्नरी ऑपरेटर में कैसे लिख सकता हूँ? इफ कंडीशन इज ट्रू, ये क्वेश्चन मार्क, ये पार्ट है सिंटेक्स का टर्नरी ऑपरेटर का। तो यहाँ पे जो भी आपका कोड, जो भी आप लिखना चाहते हो, कोई भी वैल्यू जो आप प्रिंट कराना चाहते हो वो प्रिंट आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। और ये कॉलन डिफाइन करता है फॉल्स वाला पार्ट, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू प्रिंट होगी, दिस इज योर फॉल्स वाला पार्ट, और ये आपका ट्रू वाला पार्ट है, और ये जो भी आपकी कंडीशन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। this is this is just a simple way to write this whole code। थोड़ा ज़्यादा कंसाइज है, राइट? ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और बार समझाता हूँ। इफ एल्स में हम अगर कोई बहुत छोटा सा कोड लिखना है कि कोई कंडीशन चेक करी और अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करा दिया या फिर फॉल्स करा दिया, तो ये एक लाइन में लिखा जा सकता है। यहाँ पे तुम कंडीशन लिखोगे। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये जो क्वेश्चन मार्क वाला है, ये वाला पार्ट जो होता है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट होगी, और अगर कोई फॉल्स इवैल्यूएट होगी तो कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब एक बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे फटाफट से। ये क्या हुआ, अच्छा हम कुछ सर्च कर रहे थे क्या? चलो छोड़ो, यहाँ पे हम देखते हैं। लेट्स से मैं एज एक वेरिएबल बनाता हूँ, वैर एज इज इक्वल टू, ए सिंपल देख लेते हैं 18। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सूडो कोड है। ठीक है, ये एक सिर्फ यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक सूडो कोड है, मतलब कोड जो आधा इंग्लिश और आधा असली सिंटेक्स में लिखा गया हो उसे सूडो कोड कहते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं सोचता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि टर्नरी का यूज़ कैसे करता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस वाला, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ड्राइवर्स लाइसेंस वाला एग्जांपल इफ एल्स स्टेटमेंट के उसमें लिखूँ, तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तो यू कैन ड्राइव, एल्स कंसोल डॉट लॉग यू कैनॉट ड्राइव। ठीक है, ये इतना लिखा तुमने। ठीक है, इसको तुम एक लाइन में लिख सकते हो। आप इसे टर्नरी में कन्वर्ट कैसे करोगे? इसको सिर्फ सिंपल ऐसे लिखो, एज इज ग्रेटर देन 18, मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क लगाओ और सिंपली ये लाइन लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज दिस वन। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी, सेव, सी, यू कैनॉट ड्राइव, यू कैनॉट ड्राइव। अच्छा, दो बार एग्जीक्यूट हो गया ना, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर मैं अब सेव करूँ, देखो एक ही बार, तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग and this is also working। So it depends on you, it depends on you, आपको क्या पसंद आ रहा है। अगर आपको टर्नरी पसंद आ रहा है तो आप लिख सकते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा कोड बड़ा है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, तो प्रेफर द सिंटेक्स। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हुए सबसे पहले हमारे पास हमारी कंडीशन होती है। क्वेश्चन मार्क के बाद आता है वो वाला एक्सप्रेशन जो अगर हमारे जो कंडीशन ट्रू में अगर इवैल्यूएट होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, और अगर नहीं वो फॉल्स में इवैल्यूएट होगी तो फाइनली कॉलन साइन के बाद आने वाला एक्सप्रेशन जो भी है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो शुरू में
टर्नरी ऑपरेटर्स थोड़े अजीब और पढ़ने में मुश्किल लग सकते हैं आपको, पर जब आप इन्हें ज़्यादा लिखोगे तो और समझोगे अगर, तो जल्दी-जल्दी आप इसमें इम्प्रूव कर जाओगे और मोस्टली आप इसको प्रेफ़र करने लग जाओगे, जहाँ पे आपको मतलब क्योंकि हर बार इतना लिखना आपको ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा, फटाफट करने की कोशिश करोगे, तो ये अच्छा गो टू टूल बन जाएगा आपकी टूल किट का, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो शॉर्ट रखा हमने, ठीक है? अब अगले वीडियो में लूप्स को देखेंगे, ठीक है? और अगर आज की वीडियो में स्विच या फिर ये टर्नरी ऑपरेटर नहीं समझ में आया, सो लेट मी नो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो मैं इम्प्रूव करूँ, ठीक है? तो आई होप, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आई गेस वी आर क्लियर विद दिस टॉपिक एज वेल, ठीक है? सो रेडी रहिएगा, अगले वीडियो में हम और अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।